हेलो, वेलकम टू द चाणक्य क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना चैनल चाणक्य क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किया था और एचसीएफ सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। और एचसीएफ में हमने 3 तरीका से एचसीएफ निकालना सीखे थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। कौन कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद फैक्टर मेथड, और डिफरेंस मेथड, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ पढ़ा। एचसीएफ में एचसीएफ निकालने का 3 तरीका सीखे। कौन कौन सा तरीका था? लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और डिफरेंस मेथड। ये तीनों तरीका हम लोगों ने कल सीखा और सीखने की कोशिश किया, ठीक है। इसी दरमियान आज एलसीएम एचसीएफ का आगे का क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 20 और 29 से विभाजित करने पर, जो 20 और 29 से विभाजित करने पर समान शेष बचे। शेष बचे। एचसीएफ पढ़ रहे थे, एचसीएफ में हम आगे चलते हैं। और आगे अगला टाइप है एचसीएफ का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 20 और 29 से विभाजित करने पर समान शेष बचे, ठीक है। वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 20 और 29 को अगर विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? समान शेष बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी दो संख्या दिया रहेगा वो दोनों संख्या का अंतर ही सबसे बड़ा संख्या होता है, जिससे हम दिया गया संख्या में 20 और 29 जो भी दिया हुआ संख्या है उसमें अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो समान शेष बचेगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है किसी भी दो संख्या का, जिससे अगर हम उस दोनों संख्या में डिवाइड लगाएंगे, भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो दोनों का अंतर ही होता है, ठीक है ना। यानी कि आंसर हो जाएगा 29 माइनस 20 बराबर 9। 9 वह संख्या है जिससे अगर हम 20 और 29 को डिवाइड लगाएंगे तो हमें ऑलवेज समान शेष बचेगा। अगर चेक करके देखेंगे, अगर 29 में अगर हम 9 से डिवाइड लगाते हैं तो 9 तिया 27 दो समान शेष बचता है। और 29 में अगर 20 से भी डिवाइड लगाते हैं, सॉरी 20 में 9 से डिवाइड लगाते हैं तो 9 दूना 18 समान, दो ही समान शेष बचता है। किसी भी हालत में शेष क्या होगा? समान ही बचेगा, ठीक है। समझ में आया कि किसी भी दो संख्या हो और दोनों संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, जिससे अगर हम दोनों संख्या में डिवाइड लगाएंगे तो क्या होना चाहिए? समान शेष बचे, रिमाइंडर समान बचे। तो उसका आंसर ऑलवेज दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। याद रहेगा, हमेशा दोनों संख्या का डिफरेंस निकालेंगे और वही बड़ी से बड़ी संख्या होता है जब किसी दूसरे संख्या को अगर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो समान शेष बचेगा। देखिए, क्लियर है। हम क्या करते हैं इसमें, अब क्वेश्चन बदलते हैं थोड़ा सा, आप लोग के लिए देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 100 और 30 में विभाजित किया जाए,
विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 100 और 30 में विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 100 और 30 न लेकर हम 130 ले लेते हैं। ठीक है, 130 वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 100 और 130 में विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन करिए। देखिए हमेशा इसका आंसर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। 130 में से हम क्या करेंगे, 100 को घटा लेंगे, कितना आएगा 30। 30 ऐसा संख्या है जिससे अगर हम 130 में भी डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा वही शेष अगर हम 30 से 100 में डिवाइड करेंगे तभी सेम ही शेष बचेगा। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होता है किसी भी दो संख्या का, जिससे उस दोनों संख्या में अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर बराबर बचेगा। ऑलवेज रिमाइंडर बराबर बचेगा, क्या, दोनों का डिफरेंस। हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस ही होता है जिससे अगर हम उस संख्या में डिवाइड लगाएंगे तो समान शेष बचेगा। ठीक है, लिखिए इसको। मिटा दें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लिख लेते हैं 32 और 40। है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 32 और 40 में विभाजित करने पर समान शेष बचे। 32 और 40 में वो सबसे बड़ा संख्या कौन है, अगर हम जिससे हम 32 और 40 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, समान बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 40 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 8। देख लीजिएगा, 8 से अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे तब 0 शेष बचेगा, 8 से अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा, 0 शेष बचेगा, समान शेष बचा। रिमाइंडर हमेशा बराबर रहा, ध्यान में रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को, 211 और 396। 211 और 396 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 विभाजित करने पर समान शेष बचे। क्या होगा इसका आंसर, हम क्या लिखेंगे, 396 में से 211 को घटा लेंगे, घटाएंगे 211 को तो कितना आएगा, 185 आएगा। आंसर क्या होगा, 185। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे 211 और 396 में विभाजित करेंगे तो समान शेष बचेगा, कौन बचेगा, 185। 185 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 396 में और 211 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, याद रहेगा। ध्यान दीजिए। अब आते हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चन और बदलते हैं, हटा देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 में विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज किए हैं, क्या किए हैं, 2 अंक लगा दिए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 में विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है, बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 में विभाजित करने पर क्या बचे, समान शेष बचे। ठीक है, आंसर करेंगे, फिर हम वही काम करेंगे। हम क्या कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 211 ना 396 माइनस 211, आंसर आएगा 185। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 185 है, जिससे अगर हम क्या करेंगे 211 और 396 में डिवाइड करेंगे तो समान शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है
यहाँ पूछा है क्या, दो अंकों की संख्या। हमारे पास 185 कितना अंकों की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, ठीक है ना। तो हमको चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम कल ही बताए थे कि अगर किसी भी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या कि उसके फैक्टर से भी वो दोनों नंबर डिविजिबल होगा, या फिर जितना भी नंबर दिया रहेगा। अगर किसी एक नंबर से कोई नंबर कटता है, ठीक है ना, तो जिस नंबर से वो कटता है उसके फैक्टर से भी टोटल नंबर कटेगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे हम कल ही बताए थे कि जैसे हम लिख लेते हैं 40 और 32, ठीक है ना, इसकी 8 से कटता है, मान के चलते हैं हम 40 और 32 कैसे से कटेगा, 8 से कटेगा। इसका मतलब है कि 8 का जितना भी फैक्टर होगा उस फैक्टर से भी कटेगा, ठीक है ना। जैसे एक से भी कटेगा, 1 गुने 8 से भी कटेगा, 2 गुने 4 से भी कटेगा, यानी कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा विभाजित होता है, कटता है, इसका मतलब उसका जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, उसके गुणनखंड से भी क्या होगा, पूरा पूरा ये विभाजित होगा, कटेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे कि हमसे पूछा जा रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 में अगर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं तो समान शेष बचे। तो हम अभी बताएं कि समान शेष तभी बचता है जब दोनों को क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या वो होता है जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, दो संख्या का अंतर निकालेंगे, और वही अंतर उस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों में अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो समान शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर 3 अंक का है, चाहिए हमको 2 अंक का। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा, एक होगा 1 गुने कितना, 185, ठीक है ना। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 से कटेगा के बार में, 3 बार में और 7 बार में, 5 7 5 30 ठीक। 1 85 5 और 37, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 37 है। क्योंकि 185 तो 3 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 37 है, ठीक है ना। कौन है, 37, 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37। 37 ऐसा संख्या है जिससे अगर हम 396 में डिवाइड लाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 37 से अगर हम 211 में डिवाइड लाएंगे तो आएगा, ठीक है ना, सेम रिमाइंडर आएगा। याद रहेगा, अगर 2 अंकों का कहेगा तो 2 अंक का हम ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन जैसे इसमें इसी क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ी संख्या 185, लेकिन इसमें पूछ दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 37 है, ठीक है। लिखिए, हो गया, मिटा दे। अब बात करते हैं कि अगर 2 अंक से दिया रहेगा तो दोनों अंकों का क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन 2 से अगर ज्यादा अंक दे देगा, 3 अंक दे देगा, 4 अंक दे देगा, तब क्या करेंगे, तब उस समय उसमें क्या करेंगे। ये तो 2 अंक का था, 2 अंक रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 410, 751 और 1030 इससे में विभाजित करने पर समान शेष बचे।
ठीक है ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 410, 751 और 230 में विभाजित करने पर क्या बचे, समान शेष बचे। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 अंक का अगर दिया रहेगा और समान शेष पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा अंक दे देगा तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। 3 या 3 से ज्यादा अंक दे देगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि मान लीजिए कि अगर 2 अंक देगा तो डिफरेंस निकालेंगे, ये बहुत सारा अंक दे देगा, जैसे n1 दे दिया, n2 दूसरा अंक हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो गया n3, चौथा नंबर हो गया n4, पांचवा नंबर हो गया n5, ठीक है ना। 5 ठो नंबर दे दिया मान के चलिए, और उसमें पूछेगा क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे इस सभी में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, समान शेष बचेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस मानते हैं हम d1, ठीक है ना। ये दोनों का डिफरेंस मानते हैं हम d2, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम d3, ठीक ना। और ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम d4, ठीक है ना। सबका डिफरेंस निकाल लेंगे d1, d2, d3, d मतलब डिफरेंस, ठीक ना। डिफरेंस निकाल लेंगे सबका, और डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। सभी डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि संख्या बराबर हो जाएगा HCF ऑफ D1, D2, D3 एंड D4। जो अभिष्ट संख्या जो हमसे पूछा जा रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जब 4 या 5 नंबर दे देगा, तो सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, इस सबका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर 3 या 3 से अधिक नंबर दे देगा तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मिटा दें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारे यहाँ 3 ठो नंबर दिया हुआ है, 410, 751 और 230। 410, 751 और 230। अब तो हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 341, ठीक है ना। ये दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 1 गया 9, ये बचेगा कितना 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 12, ये बचेगा कितना 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। 341 और 271, यानी कि ये जो है हमारे पास D1 है और ये क्या है D2 है, ठीक है ना। और बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है जिससे डिवाइड करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा क्या, HCF ऑफ 341 एंड 279। HCF ऑफ 341 एंड 279, ये दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जो एचसीएफ होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा। एचसीएफ हम कल बताएं आपको 3 तरीका से निकालने के लिए, आप किसी भी तरीका से एचसीएफ को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, हम कल एक डिफरेंस मेथड भी बताएं। तो डिफरेंस मेथड क्या है, हम दोनों को घटा लेंगे। डिफरेंस मेथड से अगर हम चलेंगे तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। हम डिफरेंस मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डिफरेंस मेथड से 341 माइनस 279 करेंगे, ठीक है ना। 341 माइनस 279 करेंगे। अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 में से 9 जाएगा 2, ये बचेगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6, 2 में से 2 कट गया, यानी कि 62 क्या आया, डिफरेंस आया, ठीक है ना। और हम कल बताए थे कि अगर डिफरेंस से ही दोनों नंबर कट जाएगा तो वही उसका एचसीएफ होगा। डिफरेंस है, हालांकि 62 से कटेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर से ऑड नंबर नहीं कटता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक और बात बताते हैं कि अगर डिफरेंस से नहीं कटेगा तो इसका कुछ ना कुछ फैक्टर से कटेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फैक्टर से कटेगा। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू एक तो 62 हो जाएगा और 2 इंटू 31 हो जाएगा। और 31 ही क्या हो, इसका फैक्टर ऐसा 31 फैक्टर है जिससे क्या कर देगा, 341 भी कटेगा और 279 भी कटेगा, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा, आंसर जो होगा 31।
ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 31 है, जिससे अगर हम 410 में या फिर 751 में या फिर 1030 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इक्वल बचेगा, बराबर बचेगा। शेषफल हमेशा क्या बचेगा, बराबर बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 31। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 31 ही ऐसा क्वेश्चन नंबर है जिससे क्या 410 में अगर हम डिवाइड करेंगे या फिर 751 में डिवाइड करेंगे या फिर 1030 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, बराबर बचेगा। ठीक है, अब समझ में आया कि अगर दो नंबर रहेगा तो दोनों का डिफरेंस ही सबसे बड़ा संख्या होता है, जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर समान बचेगा। अगर 3 या 3 से अधिक नंबर रहेगा तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबका डिफरेंस निकाल लेंगे और जितना भी डिफरेंस आएगा उस सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जिससे अगर उस सारे नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, समान शेष बचेगा। ठीक है, लिखिए इसको, कुछ समय देंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, ठीक, जाता है। तो दोनों टाइप याद रहेगा। अगला टाइप है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25 और 35 को विभाजित करने पर 25 और 35 को विभाजित करने पर और 25 और 35 को विभाजित करने पर क्रमशः क्रमशः 1 और 3 शेष बचे, 1 और 3 शेष बचे। शेष बचे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 25 और 35 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेष बचे। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे 25 और 35 को विभाजित करेंगे तो उसका क्या बचेगा, शेष कितना बचना चाहिए, 1 और 3 बचना चाहिए। अभी हम अगर शेष अगर नहीं पूछता कि 1 और 3 शेष अगर नहीं पूछता तो आप क्या करते, 25 में से 25 और 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेते, 10 आ जाता है आंसर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ कह रहा है था कि अगर हम 25 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, और 35 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, अगर हम 25 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 35 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितना शेष बचेगा ना उसको घटा लेंगे। ठीक है ना, जितना शेष बचेगा उसको घटा लेंगे। अगर हम 25 में से 1 शेष बच रहा है तो 1 को घटा लेंगे, बचेगा 24, और 35 में से कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है तो इसको 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 32। और फिर वही सेम काम कर लेना है। जब दो संख्या हमारे पास 24 और 32 आ गया तो वो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिसको घटाएंगे, जिससे हम डिवाइड लाएंगे तो 1 और 3 शेष बचेगा, क्या कर लेंगे, 32 में से 24 को घटा लेंगे, आ जाएगा 8। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 8 है, जिससे अगर हम 25 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, चेक कर सकते हैं। और यही 8 से अगर हम 35 में डिवाइड करेंगे तो कितना से रिमाइंडर बचेगा, 3 शेष बचेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जितना शेष कहेगा उसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 25 और
35 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना 1 और 3 शेष बचता है। तो जितना शेष बचेगा इसमें से हम क्या कर लेंगे, उसको घटा लेंगे। 25 में कह रहा है 1 शेष बचेगा तो 1 घटा लेंगे, 35 में कह रहा है 3 शेष बचेगा तो 3 को घटा लेंगे, जो बच गया उसको फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे। और सब डिफरेंस ही सबसे बड़ा संख्या होता है जिससे समान शेष बचे। डिफरेंस क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं हम, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 948 और 2480 को विभाजित करने पर क्रमशः 948 और 2480 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचे। 3 और 5 शेष बचे। ठीक है, बनाइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 948 और 2480 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बचे, 3 और 5 शेष बचे। हम क्या करेंगे कि 948, हम क्या है हमारे पास 948, ठीक है ना, इसमें से हम कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 2480, ठीक है ना, इसमें से हम क्या कर लेंगे, 5 घटा लेंगे। ठीक है ना, 3 घटा लेंगे और इसमें से क्या कर लेंगे, 5 घटा लेंगे। 3 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 948 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 945। ठीक है ना, और 2480 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 2475। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन द सेंस क्या निकालेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अगर 2480 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना, 3 और 5 शेष बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितना शेष बचेगा 3 और इसमें जितना शेष बचेगा 5, इसको घटा लेंगे और इस दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ ऑफ क्या, 945 और 2475, 945 और 2475। ठीक है, अब 945 को अगर हम क्या निकालने चलेंगे, एचसीएफ निकालने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 945 को। 945 को फैक्टराइज करिए, क्या से कटेगा, 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, फिर 1 बार में, फिर 5 बार में। फिर 3 से कटेगा 1 बार में, 0 बार में, 5 बार में। फिर 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में और 5 बार में। फिर अब 5 से कटेगा 7 बार में। ठीक है ना, 2475 को अगर हम काटेंगे, 2475 आएगा, क्या चीज से काटेंगे, फिर हम 3 से काटेंगे, 8 बार में 24, 2 बार में 6, ये 5 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 2 बार में 6, 7 बार में 21, ये 5 बार में। 7 2 9 5 14, 3 से 9 कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में 25, फिर बचा 2 और 2 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे इसको 11 बार में। ठीक है, अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा क्या, 945 का हम लिख सकते हैं कितना, 3 का क्यूब इंटू
5 और 2475 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, इसका HCF हो जाएगा क्या, जो कॉमन रहेगा और क्या मिनिमम पावर रहेगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और गुने 5, आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछे जिसमें क्या 948 और 2480 दिया हुआ है, तो विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 रिमाइंडर बचे, तो जितना रिमाइंडर बचे उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद घटाने के बाद क्या कर लेंगे, दोनों का HCF निकाल लेंगे, और वही HCF सबसे बड़ा संख्या होता है। ठीक है ना? ठीक है, निकाले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी माली के पास 44 सेब के 66 केले के एवं 110 आम के पेड़ है। ठीक है, एवं 110 क्या चीज का? आम का पेड़ है। वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है, वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है, वह इसको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, एक ही प्रकार का पेड़ हो, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखो और है कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के एवं 110 आम के पेड़ हैं। ठीक है, वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। बोला है कि 44 सेब के पेड़ है, 66 केले के पेड़ है एवं 110 आम के पेड़ है। वह इनको एक पंक्ति में लगाना चाहता है, और इस तरीके से लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। अगर केला का है तो केला का ही पेड़ हो, सेब का है तो सेब का ही पेड़ हो। ठीक है ना, और आम का है तो आम का ही पेड़ हो। एक लाइन में एक ही प्रकार का पेड़ हो, और नंबर ऑफ लाइन, पंक्तियों की संख्या भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए।
इसको हम क्या करेंगे कि पंक्तियों का मैक्सिमम संख्या क्या हो सकता है। पंक्तियों, एक पंक्ति में मैक्सिमम पेड़ की संख्या क्या हो सकता है। पंक्ति में पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या बराबर पेड़ों की संख्या, मैक्सिमम पेड़ों की संख्या बराबर क्या होगा, HCF ऑफ कितना 44, 66 एंड 110। ठीक है ना। पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन अ लाइन क्या होगा, HCF ऑफ की जो भी संख्या दिया हुआ पेड़ का, क्या चीज का, सेब का 44 है, केला का 66 है और 110 क्या चीज का है, आम का है। इस सारा पेड़ का संख्या का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। HCF जो होगा ना वही मैक्सिमम संख्या होगा पेड़ का एक लाइन में। ठीक है ना, एक लाइन में प्रत्येक पंक्ति में। हम और थोड़ा सा इसमें सुधारते हैं। प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या क्या होगा, HCF ऑफ जितना भी नंबर दिया रहेगा वो। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इस सबका, अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF आ जाएगा 22 बाई से। HCF क्या होता है, सबसे मैक्सिमम संख्या जो पूरा संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो 22 से 44 भी कटेगा, 66 भी कटेगा और 110 भी कटेगा। आप तीन तरीका सीखे हैं HCF निकालने के लिए, तीनों तरीका से आप किसी भी तरीका से HCF निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा, HCF 22 आएगा। यानी कि एक पंक्ति में सब ज्यादा से ज्यादा कितना संख्या पेड़ का हो सकता है, 22 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो पहले केला है ना, सेब है, सेब का पेड़ कितना है, तो 44 है। ठीक है ना, तो कितना हो, उसके बाद केला का पेड़ कितना है, तो 66 है। ठीक है ना, और आम का पेड़ कितना है, तो 110 है। और हम जानते हैं कि एक लाइन में कई गो पेड़, 22 ठो पेड़। तो सेब का कई ठो लाइन होगा, नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 22 से डिवाइड लगा लेंगे। यानी कि सेब का 2 ठो पेड़ होगा, 2 ठो लाइन होगा, सॉरी। केला का 22 से लगाएंगे कितना होगा, 3 ठो लाइन बनेगा। ठीक है ना, और आम का 22 से अगर हम काटेंगे तो 5 ठो लाइन बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि सेब का कितना लाइन बनेगा तो 2, केला का कितना लाइन बनेगा 3, आम का कितना लाइन बनेगा तो 5। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10। पंक्तियों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। देखिए, हो गया, समझ में आया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी किसान के पास किसी किसान के पास 945 और 2475, 945 गाय और 2475 भैंस है। भैंस, किसी किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। वह इनको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में
प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो, प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो तथा प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो तथा समूहों की संख्या भी समान है। प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या तथा प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। संख्या समान हो तो जानवरों की संख्या समान हो तो इस प्रकार के समूहों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। किसी किसान के पास कितना 945 गायें हैं और 2475 भैंस है। ठीक है, 2475 भैंस है। वह इनको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो तथा प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार के समूहों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, जस्ट जब पीछे जो क्वेश्चन बनाया सेम उसी प्रकार से है। ठीक है ना। तो जानवरों का न्यूनतम, प्रत्येक समूह में जानवरों का न्यूनतम संख्या क्या होगा? प्रत्येक समूह में जानवरों का न्यूनतम संख्या बराबर होगा क्या? HCF ऑफ कितना है? 945 एंड 2475। 945 और 2475 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, महत्तम निकालना है। वही क्या होगा? प्रत्येक समूह में जानवरों का न्यूनतम संख्या होगा। अभी जस्ट हम लोग ने 945 और 2475 का क्या निकाला है? HCF निकाला है। और HCF क्या आया है? HCF आया है हमारे क्या? 45। जस्ट थोड़ा देर पहले निकालना है। 945 और 2475 का हम क्या कर लेंगे? फैक्टराइज, मतलब किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करिएगा कि डिफरेंस मेथड से ना बनाए। डिफरेंस मेथड से आपको हम तीनों मेथड बताए हैं, डिफरेंस मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा कि किस जगह पे कौन सा मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस जाएगा और फिर आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा क्या उस डिफरेंस ही कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है ना। और कट रहा है तो वह सेफ होगा, अदरवाइज उसका क्या फैक्टर से ही फैक्टर निकालेंगे और जिस फैक्टर से कटेगा वो HCF होगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? तो डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं तो भी निकाल सकते हैं, या फिर आप फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड किसी भी मेथड से निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए गाय कितना है? गाय है हमारा 945। ठीक है ना। भैंस कितना है? भैंस है हमारा 2475। ठीक है ना। गाय है 945 और भैंस है 2475। और प्रत्येक समूह में कितना जानवर है? 45 जानवर है। अगर गाय 945 है तो टोटल कितना समूह बन सकता है सिर्फ गाय का? तो हम क्या करेंगे? 45 से काट लेंगे इसको भी और इसको भी 45 से काट लेंगे। अगर हम 45 से इसको हम काटेंगे तो देखिए 45 दूना 90 और फिर एक बार में 21 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। और ये कटेगा कितना बार में? 55 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 55 बार में। 45 से ही कितना बार में कटेगा? 21 बार में। 45 से ही 55 बार में कटेगा। यानी कि गाय का सिर्फ गाय का 21 समूह बनेगा और भैंस का कितना समूह बनेगा? 55 समूह। बोल रहा है कि न्यूनतम समूहों की संख्या, तो समूहों की संख्या बराबर कितना? 21 प्लस 55, दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा? 76। समूहों की संख्या कितना होगा?
76 होगा, 76 होगा। ठीक है, लिखिए। हो गया, इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं हम अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है ना। किसी आयताकार खेत की भुजा, किसी आयताकार खेत की भुजा, किसी आयताकार खेत की भुजा 984 मीटर इंटू 248 मीटर है। एक आयताकार खेत है जिसकी भुजा क्या है, 984 मीटर इंटू 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाले कम से कम, लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। टाइलों की संख्या ज्ञात करें। किसी आयताकार खेत की भुजा 984 मीटर गुने 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि वर्गाकार टाइल है तो टाइल का भुजा निकालेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम साइज का जो टाइल का जो भुजा होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 984 और 248 का। ठीक है, बोल रहा है कि टाइल के मैक्सिमम टाइल लेंथ, मतलब टाइलों की बड़ी से बड़ी भुजा बराबर HCF ऑफ 984 एंड 248। 984 और 248 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, 984 और 248 का HCF निकालना है। निकालते हैं। हम क्या करेंगे कि 984 को काटेंगे। ठीक है, क्या चीज से, दो से, दो से कटेगा कितना बार में, 4 बार में 8, फिर 9 बार में 18, फिर 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे हम 2 बार में। ठीक है ना, 4 बार में 8, फिर 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 123। 123 ना, 123 कटेगा 3 से, 3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, और फिर 1 बार में। अब 41 किसी से नहीं कटेगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं 248 को काटना स्टार्ट करेंगे। 248 को अगर हम काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 1 बार में, फिर ये कटेगा ये 2 बार में, फिर ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से कटेगा कितना, 3 और 2, फिर 2 से कटेगा, सॉरी यहाँ गलती की है ना, 6 बार में, 2 बार में, 62 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये 31 बार में। क्लियर है, यानी कि 984 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 अगुने 3 अगुने 41, और 248 को क्या लिख सकते हैं हम,
लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 31। इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 के पावर 3 बराबर 8 होगा। HCF क्या होगा, 8 होगा। यानी कि टाइलों की बड़ी से बड़ी भुजा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 मीटर आएगा। अगर मीटर में है तो ठीक है ना, 8 मीटर आएगा। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या ना, टाइलों की संख्या। तो एरिया ऑफ जहां जो दिया रहेगा, एरिया ऑफ कहाँ है, यहाँ पे खेत दिया हुआ है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल अब बटा टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है ना, जब भी टाइल का संख्या निकालना रहेगा तो खेत जो भी साइज दिया रहेगा उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो इसका HCF आएगा टाइल का वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम साइज का टाइल आएगा। और उस टाइल, अगर टाइल का कैसा है, वर्गाकार टाइल है, तो उसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल हो जाएगा 984 गुने 248 बटा 8 गुना 8। ठीक है ना, अगर हम 8 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8 तरीके 24, 31 बार में। ठीक है ना, और इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 8 बचा, एक और 8 18, 2 बार में कितना 16, फिर 3 बार में 123 बार में। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ टाइल बराबर आ जाएगा 123 गुने 31। अगर हम गुना कर लेते हैं 123 गुने 31 तो 31 दिया कितना होगा, 93 के 3, हाथ में 9, 31 गुना 62, 62 9 71, एक हासिल 7, 31 से कम 31, 31 7 38। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, गुना 31 दिया 93 के 3, हाथ में 9, 31 गुना 62, 62 9 71 के एक, हाथ में 7, 31 से कम 31 और 7 38। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टाइल कितना होगा, 3813। एक और चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको इस टाइप से अगर गुना करना है और आपको लगेगा कि मेरा गुना सही है कि नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम, इसका इस सबको मल्टीप्लाई, जितना भी नंबर रहेगा, जैसे यही हम इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 इंटू 31 बराबर में कितना, 3813। ठीक है, इस सबको हम सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। 3 2 5 1 6, सिंगल डिजिट में 6 हो गया। ठीक है ना, 3 1 4, 6 चौके 24, 4 2 6, सिंगल डिजिट में चेंज कर लेंगे। इसका कितना है, 6 है, इधर भी ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 1 4 8 8 4 12, 12 और 3 15, 15 को अगर जोड़ेंगे तो 6, इसका मतलब कि मेरा मल्टीप्लाई सही है। ठीक है, खैर इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 3813। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे अच्छा क्वेश्चन को लेके आएंगे, एलसीएम से रिलेटेड, एचसीएफ से रिलेटेड मैक्सिमम टाइप हम लोग कर लिए हैं। ठीक है ना, एलसीएम से रिलेटेड इसका कुछ टाइप करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिक्सअप करेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों में अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें, लोगों को अपने दोस्तों में भेजें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें। धन्यवाद।